दोस्तों, बिहार एसटीटी पेपर 1 की परीक्षा बिहार के एक स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट में कैंसिल कर दी गई है। यानी कि ये परीक्षा पोस्टपोन हुई है। ये परीक्षा 22 मई और 23 मई को होनी थी, जिनको अपरिहार्य कारणों से स्थगित यानी कि पोस्टपोन किया गया है। तो उसी के रिगार्डिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिस यहाँ पर जारी की गई है। कहा जा रहा है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीटी 2024 की जो परीक्षा होनी थी, इसको 22 मई और 23 मई को दोनों पालियों में आयोजित होने वाली एसटीटी 2024 परीक्षा अपरिहार्य कारणवश स्थगित की जाती है। ये परीक्षा अब जब आयोजित होगी तो इसके बारे में जानकारी यानी कि उक्त परीक्षा के आयोजन की तिथि बाद में प्रकाशित की जाएगी। तो पूरा नोटिस यहाँ पर लगा दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे। एतद द्वारा समिति की विज्ञप्ति संख्या के क्रम में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीटी 2024 प्रथम में सम्मिलित होने वाले सभी अभ्यर्थियों, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार को सूचित किया जाता है कि कहाँ पर सारण जिला के चारों परीक्षा केंद्रों पर दिनांक 22 मई और 23 मई को दोनों पालियों में आयोजित होने वाली माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 प्रथम अपरिहार्य कारणवश स्थगित की जाती है। अभी इसकी जो नई डेट्स है वो डिक्लेयर नहीं हुई है। नई डेट्स का डिक्लेरेशन बाद में किया जाएगा और उसकी जानकारी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर दी जाएगी। फिलहाल फ्रेंड्स, सारण जिले से सूचना मिल रही है कि सारण जिला में जो 22 और 23 को परीक्षा होनी थी उसको पोस्टपोन किया गया है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और बात करना चाहेंगे उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी भर्ती के बारे में। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट्स मिल रही है। आपको पता होगा कि यूपी आंगनवाड़ी में जो आवेदन लिए गए थे, लगभग ये आवेदन की प्रक्रिया पिछले माह ही पूरी हो चुकी है और सबसे अभी हाल ही में 5 मई को अयोध्या में आंगनवाड़ी भर्ती की जो प्रक्रिया है ये पूरी हुई है। तो पूरी एक वेबसाइट है और इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो इसमें यह बताया गया है कि किस ज़िले में कितनी सीटें थी और आवेदन करने के लिए क्या प्रक्रिया थी। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, अयोध्या, सीतापुर, बिजनौर, बदायूं, मिर्ज़ापुर, इटावा, एटा, लखनऊ, कौशाम्बी, बस्ती, रामपुर, यानी कि जितने भी ज़िले हैं और जिस ज़िले में अभी वैकेंसी यहाँ पर शो नहीं हो रही है तो उस ज़िले के जो अभ्यर्थी हैं, ख़ास तौर से ये जो पोस्ट होती है फॉर फीमेल्स होती है, इसमें मेल कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो उनको अभी वेट करना पड़ेगा या फिर वो जाकर विकास भवन में पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि जो आवेदन की प्रक्रिया हुई थी उसके बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री चयन से संबंधित आवेदन पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात, यानी कि जिस जिले में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री की चयन प्रक्रिया आदर्श आचार संहिता समाप्त होने के उपरांत प्रारंभ की जाएगी। तो अब आवेदन लिए जा चुके हैं और आवेदन के बाद जो नियुक्ति की प्रक्रिया है, जो चयन प्रक्रिया है, वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो आदर्श आचार संहिता लगाई गई है उसके समाप्त होने के बाद, तो मतलब आप समझ सकते हैं कि 4 जून के बाद ये प्रक्रिया पुनः स्टार्ट होगी और जो चयन है वो किए जाएंगे। जिन जिलों में विज्ञापन अभी जारी नहीं हुए हैं, अगर सीटें रिक्त हैं तो वहाँ पर विज्ञापन भी जारी करके आवेदन लिए जाएंगे और प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो यहाँ पर 2 बातें आपको बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि इसमें केवल जो फीमेल कैंडिडेट हैं सिर्फ वही आवेदन कर सकती हैं। दूसरी बात ये है कि आवेदिका अपने निवास स्थान के ग्राम पंचायत में आवेदन करने के ही पात्र हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप मतलब दूसरे ग्राम पंचायत में या फिर दूसरे ज़िले में आप आवेदन कर सकें, और इसके लिए बाकायदा जो नोटिफिकेशन जारी होता है उसमें पूरी जानकारी मिल जाती है। जैसे कि ये अयोध्या के लिए जो आंगनवाड़ी भर्ती की विज्ञप्ति जो जारी हुई थी उसमें जानकारी दी गई थी और फिलहाल यहाँ पूरी लिस्ट आपको मिल जाती है। और केवल महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। शैक्षिक योग्यता जो होती है मिनिमम इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष होती है, ठीक है। आवेदिका को रिक्त पद के वार्ड ग्राम सभा को अस्थायी निवासी एवं ग्राम सभा में उक्त श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में संबंधित न्याय पंचायत की अस्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा। आवेदिका की आयु निर्धारित कट ऑफ तिथि को न्यूनतम 18 और 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। बाकी जानकारी आपको यूपी आंगनवाड़ी भर्ती.in पर उपलब्ध करवा दी गई है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और चलते हैं अगली खबर पे। तो खबर यहाँ पर निकल के आ रही है कि इस बार पीसीएस परिणाम जारी होने का नहीं बन सकेगा रिकॉर्ड।
वर्ष 2024 की परीक्षा का चयन परिणाम इसी वर्ष जारी करने की थी तैयारी। तो बेसिकली यहाँ पर बात ये की जा रही है कि यूपीपीएससी के द्वारा जो परीक्षाएं पोस्टपोन की गई थी आरओ पेपर लीक के पश्चात, उन परीक्षाओं के लिए अभी एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर नहीं हो सका है। साथ ही साथ अभी जो जांच की प्रक्रिया है वो भी जारी है। जांच अभी अपने अंतिम चरण में लगभग पहुंच चुकी है, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं। तो ऐसी स्थिति में जैसे कि 2023 में हुआ था, 2023 में यूपीपीसीएस का जो परिणाम था वो रिकॉर्ड बहुत ही कम समय में सामने आया था। तो योजना ये भी थी कि 2024 का भी जो परिणाम था वो 2024 में ही आ जाए, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। आयोग ने अभी यूपीपीसीएस, आरओ और जो अदर पोस्टपोन परीक्षाएं थी उनकी परीक्षा तिथि डिक्लेयर नहीं की है। अभी उनका जो नया कैलेंडर आना था वो भी नहीं आया है। हालांकि 1 महीने पहले ही जानकारी मिल रही थी कि नया कैलेंडर तैयार है, लेकिन कुछ ना कुछ विसंगतियां तो ज़रूर हैं, जिसकी वजह से अभी तक ये कैलेंडर जारी नहीं हुआ है। हालांकि पहले तैयारी थी कि जुलाई माह में यूपीपीसीएस की परीक्षा जो कि 17 मार्च को थी उसको करवा लिया जाएगा, लेकिन अब ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि जुलाई माह में, क्योंकि जानकारी मिल रही है कि जुलाई माह में नहीं बल्कि सितंबर अक्टूबर में ये परीक्षा हो पाएगी। अभी इसकी डेट ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुई है, लेकिन जो अभ्यर्थी हैं सीरियस वो तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि परीक्षा कभी भी हो जो कंपटीशन है वो काफ़ी टफ है। तो एक बार में तो चयन होगा नहीं, मतलब हो भी सकता है अगर आप खूब मेहनत करें, लेकिन मतलब ये है कि मेहनत किए बगैर तो चयन होगा नहीं। मेरा कहने का यही मतलब है कि बिना मेहनत किए तो चयन होगा नहीं। तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, चाहे आप इसे एक बार में कर लें, चाहे आप जितनी बार चाहें उतनी बार में करें। और बीपीएससी के बारे में एक खबर निकल के सामने आ रही है। जैसा कि आपको पता है कि बिहार पेपर लीक जो हुआ था, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा तीसरे चरण के अंतर्गत जो पेपर लीक हुआ था उसकी जांच कर रही है ईओयू। तो ईओयू ये कह रही है कि बीपीएससी उनको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के जवाब नहीं दे रही है। लाइक एज यहाँ पर ईओयू के जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो नोटिस भेजी जा रही है बीपीएससी को, तो वहाँ से कोई आंसर नहीं आ रहा है। और ऐसी स्थिति में कोर्ट के माध्यम से बीपीएससी के खिलाफ सर्च वारंट लेकर कार्यालय को सर्च किया जा सकता है। सर्च के दौरान ही टीम संबंधित जरूरी जो कागजात है उसको जब्त करेगी, ताकि पेपर लीक कांड की तफ्तीश के अंतिम नतीजे तक वो पहुंच सके। जांच एजेंसी जानना चाहती है कि बीपीएससी के किस पदाधिकारी के पास यह जानकारी थी कि कुरियर कंपनी जेनिथ के माध्यम से प्रश्न पत्र का वितरण किया जा रहा है। इतनी गोपनीय जानकारी लीक कैसे हो गई? कुरियर कंपनी से जुड़ी सभी जानकारी किस किस पदाधिकारी को थी? इसके अलावा प्रश्न पत्र कहाँ प्रिंट होने के लिए भेजे गए थे और संबंधित प्रिंटिंग प्रेस से जुड़ी पूरी जानकारी किन किन पदाधिकारियों के पास थी? इसके अलावा प्रश्न पत्र को जिला स्तर पर वितरण करने की पूरी रणनीति से लेकर परीक्षा संचालन से संबंधित सभी गोपनीय जानकारी किन के पास सुरक्षित रखी गई थी? गोपनीय जानकारी लीक कैसे हो गई? मतलब कई अहम सवाल हैं, इनके जवाब बीपीएससी से ईओयू जानना चाहती है, लेकिन उन्हें आंसर नहीं मिल रहा है। लेकिन इस पर बीपीएससी ने सफाई दी है कि इस मामले में अधिक जानकारी नहीं है, और इस तरह का कोई पत्राचार हुआ होगा तो वो सचिव स्तर पर ही हुआ होगा। फिलहाल अभी जो जांच की प्रक्रिया है वो जारी है। अभी कई सारे नए खुलासे होंगे और कई पापियों के नाम सामने आएंगे। देखिए क्या क्या होता है अभी आगे। फिलहाल यही आज की मेन अपडेट्स थी, मुख्य समाचार। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है फ्रेंड्स तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर किया करें। और देखो यहाँ पर क्या होता है ना कि आपको बस वही जानकारियाँ दी जाती हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण होती हैं, और यहाँ पर कोई भी फैब्रिकेटेड न्यूज़ आपको नहीं दी जाती है। और आपको ये भी बताते हैं कि दोपहर में लगभग 2 बजे के आसपास एक वीडियो आता है, शाम को भी आता है। तो अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो प्लीज़ कभी कभी यदा कदा ऐसे ही विजिट कर लिया करें यूट्यूब चैनल पर, या फिर आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश उसको ज्वाइन कर लें। वहाँ से भी आपको नोटिफिकेशन की जानकारी मिलती रहेगी। या फिर आप हमारा जो व्हाट्सअप चैनल है उसको ज्वाइन कर लें, वहाँ पर भी कभी कभी आप चेक कर लिया करें। जो भी लेटेस्ट अपडेट हुआ करेगी वो आपको हमारे व्हाट्सअप चैनल पर भी मिल जाया करेगी। सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में दिए गए हैं। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ हेल्प अस लाइक एंड शेयर। धन्यवाद।